पास। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ा अपडेट। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी। श्रावस्ती से बीजेपी के साकेत मिश्रा आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। तो देखिए, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं। मेरठ से अरुण गोविल आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी 14,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। और ये बड़ा मार्जिन हो जाता है एक बड़े नेता के लिए। इतने बड़े अंतर के साथ पीछे रहना रुझानों में भी, वो भी कई तरह के सवाल निशान खड़े करता है। हालांकि ये जो आंकड़ा एक के बाद एक सामने आ रहा है, वो एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट है। एनडीए को 44 सीटें कुल मिलाकर फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही है। तो होमगार्ड साहब, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, ये अगर वाकई में चुनावी नतीजों में तब्दील अगर ये आंकड़े होते हैं, तो लिहाजा ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, साथ ही साथ ये एक होप भी है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर ये कहा गया कि आप बिल्कुल शून्य हैं। यूपी में तो आप भूल ही जाइए कि आप खाता भी खोल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर खाता ना खोलने के बाद बसपा के लिए कहा जा सकती है, इंडिया गठबंधन के लिए नहीं। जी जी जो सारी अगर हकीकत देखी जाए, अनुप्रिया पटेल 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की, और देखा जाए तो आज अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रही है अपनी सीट को बचाने के लिए। तो ये जो चुनाव हुआ, ये मुद्दों के लिए था, ना कि स्पीच देना और मुद्दों के अलावा बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करना, अपने वर्डिंग्स पर कायम ना होना। जिस तरीके से इन्होंने इंडिया गठबंधन को डेमोलाइज करने की कोशिश की, मजाक उड़ाने की कोशिश की, उसी इंडिया गठबंधन ने एनडीए को वो तस्वीर दिखाई है कि आप देखिए, अब हम ज्यादा दूर नहीं है और हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यहाँ पर आमना सामना करेंगे। और हर किसी का लोकतंत्र में विश्वास है, चाहे कोई भी मुद्दे हो। लेकिन योगी मोदी फैक्टर उतनी मजबूती के साथ काम नहीं करता हुआ नजर आया कई सीटों पर। जी हाँ, योगी मोदी फैक्टर, इसे कहा जाता था कि योगी मोदी फैक्टर जहां पर भी पहुंचते हैं अपना प्रभाव छोड़कर जाते हैं, लेकिन इस बार लग नहीं रहा है कि उतना लोगों ने विश्वास जताया है। मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। रायबरेली से राहुल गांधी 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, दोनों ही सीटों से राहुल गांधी इस बार आगे चल रहे हैं। बलिया से बीजेपी के नीरज शेखर पीछे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव 32,000 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। बलिया से बीजेपी के नीरज शेखर पीछे चल रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी फिलहाल आगे चल रहे हैं। 34,000 वोटों के अंतर के साथ वो आगे चल रहे हैं। वायनाड से भी राहुल गांधी 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए शुरुआती तौर पर बहुत अच्छी खबर हो सकती है, सकारात्मक खबर हो सकती है। तो अंगर जी, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, रायबरेली और वायनाड दोनों से राहुल गांधी एक बड़े अंतर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या आकलन आपका कह रहा है? जनता ने विश्वास दिखाया राहुल गांधी पर इस बार, क्योंकि अगर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जी यूपी में मोदी और योगी फैक्टर इतना कामयाब नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से मोदी फैक्टर कंटिन्यू चल रहा है। कोई तो एक लिमिट होती है, कोई भी चीज अपने चरम तक पहुंचती है और फिर वो नीचे आती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो इनका जो प्लानिंग थी, जो इनकी स्ट्रेटजी थी, वो कहीं ना कहीं सही नहीं हो पाई, जिस वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। सांसद धरातल को नहीं ढूंढ पाए, सांसद उन सड़कों पर नहीं उतर पाए, सांसद गांव तक नहीं पहुंच पाए, बीजेपी और एनडीए गठबंधन के वहां तक नहीं पहुंच पाए और जनता की नब्ज को नहीं टटोल पाए। अगर सांसद अच्छा काम करते, एमपी वहां पर अच्छे तरीके से सक्रिय होते, तो आज मोदी और योगी जो फैक्टर था वो कंटिन्यू चलता। और जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले वहां पर जो आप देखते हैं नक्सलवाद, आप देखते हैं आतंकी का जो वहां पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उनको कहीं ना कहीं किसी का अनकाउंटर हुआ, किन्हीं को जेल में डाला गया, दबंगइयों को जेल में पकड़ा गया। तो इस मुद्दे को वो जोर शोर से उठा सकते थे, लेकिन उठाया किसने? सिर्फ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने कई बार बोला है, वो बहुत सराहनीय है, मैं उसको अभी काबिल तारीफ करता हूं। लेकिन तोमर साहब, ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी तो भाई अमेठी छोड़कर भाग रहे हैं,
अब वो रायबरेली भी छोड़कर भागने की तैयारी में है। वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अंतिम दौर तक जब हमने देखा कि रायबरेली में नॉमिनेशन का जब अंतिम दिन था, तब राहुल गांधी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और तब सबके सामने क्लियर हो पाया था कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी या रायबरेली से उस दौरान। लेकिन उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि दक्षिण में, साउथ में एक जो वामपंथी दल है, वाम दल, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए आपके राहुल गांधी, आपके नेता साउथ में, वायनाड में आपके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यूपी में भी वो वहां के लोगों के लिए, यानी कि अपना राजनीतिक स्वार्थ वो देख रहे हैं। एक ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। वायनाड में भी एक बड़े अंतर के साथ वो फिलहाल आगे बढ़त बनाए हुए हैं और रायबरेली में भी। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बड़बोलापन था एनडीए का और बीजेपी का, उन्होंने जो ना जिस तरीके से इनकी तस्वीर रखी, इनका चरित्र सामने रखा, ठीक है, वो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन किसी का इतना भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर देखी जाए तो चलो यहाँ से अमेठी से राहुल गांधी जी नहीं है वहां पर, लेकिन स्मृति ईरानी के लिए भी तो चुनौती पेश कर दी। अगर राहुल गांधी वहां पर होते तो तस्वीर तो बहुत जल्दी बदलती, लेकिन स्मृति ईरानी भी क्लोज फाइट में है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत पीछे चली जाए। अच्छा, अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो ये राहुल गांधी के लिए चुनौती हो जाती। ये जो अब चुनौती और चैलेंज स्मृति ईरानी के लिए बना हुआ है, मैं इसी पर आपका रिएक्शन लूंगी। रवि मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस गति के साथ जो परिस्थितियां हैं वो बनती बिगड़ती नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, राहुल गांधी रायबरेली से आगे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती का सामना रायबरेली से कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे रायबरेली और अमेठी की एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है जो कि हमेशा से कांग्रेस परिवार के खाते में रही, लेकिन पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी है वो केंद्र सरकार में मंत्री भी है और जाहिर है कि एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी। हालांकि राहुल गांधी अमेठी की बजाय इस बार वायनाड के साथ में रायबरेली से इस बार प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर है कि जिस तरीके से वो बढ़त बनाए हुए बताती है कि राहुल गांधी की अभी लोकप्रियता है वो बनी हुई है और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की थी उस मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती नजर आ रही। वहीं अगर हम बात करें तो अमेठी की सीट पे भी स्मृति ईरानी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जब पूरे नतीजे साफ तौर पे आ जाएंगे तब पूरी जो तस्वीर है वो साफ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो टक्कर की नजर आ रही है। चाहे हम रायबरेली अमेठी की बात करें, लखनऊ की बात करें, मोहनलालगंज की बात करें या उसके अलावा बाकी जगहों की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो पक्ष और विपक्ष है इसके बीच जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ लोकसभा, लखनऊ में क्या गति चल रही है, कितनी अभी राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कितनी विधानसभाओं की काउंटिंग यहाँ पर चल रही है? देखिए, एक के बाद एक जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है और अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल के अभी जो आंकड़ा आया है वो बताता है कि जो लखनऊ लोकसभा सीट से जो राजनाथ सिंह वो करीब 8207 वोटों से आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर रविदास मेहरोत्रा चल रहे हैं जो कि करीब 42,500 वोट पा चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मोहनलालगंज लोकसभा सीट से तो वहाँ आर के चौधरी है वो आगे चल रहे हैं, उन्होंने करीब 30,256 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। हालांकि कौशल किशोर हैं वो फिलहाल पीछे जा रहे हैं, 44,544 वोट इनको अभी तक मिले हैं, जबकि आर के चौधरी को 74,800 वोट मिले हैं। वहीं राजेश कुमार जो कि बसपा से प्रत्याशी हैं उनको करीब 11,070 वोट मिले हैं। तो जाहिर है कि दोनों ही जगहों पर टक्कर जरूर देखने को मिल रही है। राजनाथ सिंह जहां काफ़ी आगे चल रहे हैं, वहीं हम बात करें अगर मोहनलालगंज सीट थी वहां पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आर के चौधरी हैं वो आगे नजर आ रहे हैं और अपने जो 2 बार से सांसद रहे हैं कौशल किशोर जो कि केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं वो इस वक्त उनसे पीछे चल रहे हैं, यानी कि लड़ाई है वो कांटे की नजर आ रही है। फिलहाल पूरे तौर पर जो नतीजे आएंगे वो सामने